हेलो एवरीवन। सो आज मैं असम्बलर और इंटरप्रिटेटर आप इन दोनों को आपको समझाऊंगी। सबसे पहले असम्बलर पढ़ लेते हैं ताकि काम ख़त्म हो। चलिए, एन असम्बलर इज़ अ ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ असम्बली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। जो हमारा असम्बलर होता है, मैंने जब अपना स्टार्ट किया था ये क्वेश्चन तो मैंने पहले ही बता दिया था, असम्बलर से ही पता चल रहा है कि ये असम्बली लैंग्वेज के कोड को कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज के अंदर। अब इंटरप्रिटेटर क्या होता है? इंटरप्रिटेटर इज़ अ प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम होता है जो कन्वर्ट करता है वन स्टेटमेंट ऑफ अ प्रोग्राम इनटू मशीन इन वन टाइम, एट वन टाइम। ठीक है, हमारा जो इंटरप्रिटेटर और कंपाइलर में थोड़ा सा डिफरेंस ये है, ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है। जो कंपाइलर होता है वो कंपाइल करके देता है, और ये हर टाइम जो होता है वो हमारा, और वो एक दफ़ा कंपाइल कर देते हैं तो हम उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इंटरप्रिटेटर क्या करेगा, जब मैंने दोबारा उसकी एग्जीक्यूशन करनी है तो उसने दोबारा हर स्टेटमेंट को चेक करने लग जाना है। एन इंटरप्रिटेटर इज़ अ प्रोग्राम डैट कन्वर्ट वन स्टेटमेंट ऑफ अ प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज एट वन टाइम। इट एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट बिफोर ट्रांसलेटिंग द नेक्स्ट स्टेटमेंट। मतलब एक स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ता है, उसका सिंटैक्स देखता है। कंपाइलर जो होता है वो होल को पढ़ के उसका जो ऑब्जेक्ट कोड होता है जनरेट कर देता है। लेकिन जो इंटरप्रिटेटर होता है वो हर एक स्टेटमेंट को पढ़ता है, उसको वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाने के लिए। यानी अगर मैंने कोई कोड लिखा है 1 2 3 करके, तो फर्स्ट लाइन को वो पहले पढ़ेगा। जब तक फर्स्ट लाइन उसकी क्लियर नहीं होगी इंटरप्रिटेटर की, इंटरप्रिटेटर नेक्स्ट लाइन पे मूव ऑन ही नहीं करेगा। जब तक इंटरप्रिटेटर की फर्स्ट लाइन कंप्लीट नहीं होगी, इंटरप्रिटेटर नेक्स्ट लाइन पे मूव ही नहीं करेगा। लेकिन जो कंपाइलर होता है वो इन तीनों लाइनों को इकट्ठा पढ़ के उनका एक जो ऑब्जेक्ट कोड होता है वो जनरेट करके दे देता है। It executes a statement before translating the next statement of the program. If there is an error in the statement, the interpreter stop working and display the error message. Okay. हर स्टेटमेंट को जब पढ़ेंगे तो ये टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेकिन कंपाइलर जो होगा वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा, क्योंकि वो सारे के सारे कोड को पढ़ता है और अगर कोई एरर देता है तो वो एरर बता देता है। लेकिन ये हर स्टेटमेंट को पढ़ता है फिर एरर देता है। लेकिन ये इफ़ेक्टिव है क्योंकि गलती हमने जल्द पता चल जाती है, लेकिन टाइम बहुत इसमें खर्च होता है। इसी तरह जो कंपाइलर है उसमें टाइम कम इस्तेमाल होता है, लेकिन एरर बहुत जो होते हैं ना वो डिफ़िकल्ट होते हैं उनको पता चलाना। द एडवांटेज ऑफ इंटरप्रिटेटर आवर कंपाइलर इज़ डैट, अब इंटरप्रिटेटर का जो है वो एडवांटेज बताने लगे हैं। एन एरर इज़ फाउंड इमीडिएटली, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि लाइन बाय लाइन चेक करना है, तो लाइन बाय लाइन जब चेक करेगा तो इंटरप्रिटेटर जो होगा वो जल्दी मिस्टेक्स को फाइंड आउट करेगा। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है और एफिशिएंट भी नहीं है। नीचे शायद जाके हम पढ़ेंगे। द प्रोग्रामर कैन करेक्ट द एरर ड्यूरिंग प्रोग्राम डेवलपमेंट, और हम लाइन बाय लाइन लिखते हैं, लाइन बाय लाइन करेक्शन करते हैं। सो हमारा जो होल प्रोग्राम होता है हम बनाते वक्त उसी को दुरुस्त कर लेते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, इज़ दैट इट इज़ नॉट वेरी एफिशिएंट, ये एफिशिएंट नहीं है। इसके बाद टाइम टेकिंग भी है। द इंटरप्रिटेटर डजंट प्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, अगर इंटरप्रिटेटर जो होता है वो कभी भी ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को नहीं बनाता। इट कन्वर्ट द इंस्ट्रक्शंस इनटू मशीन लैंग्वेज, ये जो होता है वो मशीन लैंग्वेज में हमारे पास चीज़ों को कन्वर्ट करके देता है। ईच टाइम इट इज़ एग्जीक्यूटेड, और हर दफ़ा करेगा। जितनी बार हम प्रोग्राम को लिखेंगे और हर बार चला के देखेंगे तो हमें हर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। बेसिक लैंग्वेज यूज्ड इंटरप्रिटेटर, ये जो इनका स्पेलिंग है ये बड़े ही लिखे जाएंगे। तो ये वाला एक लैंग्वेज है और यही यूज़ करती है हमारे इंटरप्रिटेटर को। ठीक है, ये आपको समझ आई होगी। मैं एक दफ़ा इसका पूरा ओवरव्यू इस क्वेश्चन का आपको करवाऊंगी अपने वर्डिंग के अंदर, अपने मेथड के थ्रू। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे वो।